रियासत तेलंगाना के मुलुगु जिले में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बंदरों के लिए रखा गया जहरीला खाना खाने से 4 साला बच्चे की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक मुलुगु जिले के गोविंद राव पेट में बंदरों की कसरत से मुकामी लोग परेशान थे। इसी वजह से ग्राम पंचायत के अमले ने बंदरों को मारने के लिए आंगनबाड़ी मरकज के नर्सरी इलाके में जहरीला खाना रखा था। एनटीआर नगर के रहने वाले आरएमपी डॉक्टर श्रवण का बेटा हर्षित नंदन, जिसकी उम्र 4 साल बताई गई है, इतवार की शाम अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए आंगनबाड़ी मरकज के करीब पहुंच गया। इस दौरान उसने जहर मिला हुआ खाना देखा और उसे खा लिया। उसके खाते ही बच्चे की तबीयत खराब होने पर घर वालों ने फौरी तौर पर उसे मुलुगु के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। हालत बिगड़ने पर उसे वरंगल के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान पीए की सुबह उसकी हो गई मौत। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीजी टेट साल 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमा स्कूली तालीमात के मुताबिक दरख्वास्तें 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। टीजी टेट इम्तिहान के हॉल टिकट जून के पहले हफ्ते में जारी किए जाएंगे। इम्तिहानात 15 जून से 30 जून तक यानी कि सीबीटी तरीक़ेकार के तहत मुनक़िद होंगे। हर रोज़ 2 सेशंस में इम्तिहानात होंगे। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। इम्तिहानी फीस एक पेपर के लिए 750 रुपये जबकि 2 पेपर्स के लिए 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। SC, ST और माजूर अफराद को फीस में रियायत दी जाएगी। इम्कान है कि इम्तिहान के नताइज जुलाई में जारी किए जाएंगे। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने पीर को डिग्री ऑनलाइन खिदमात तेलंगाना साल 2026 तालीमी साल 2026 और 27 के रिवायती डिग्री प्रोग्रामों में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल दाखिले का अमल 15 अप्रैल से 7 मई तक रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू होगा। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर वी बालाकृष्ण रेड्डी, जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, कहा कि कोर्सेज और कॉलेज के अलाटमेंट के लिए वेब ऑप्शन 30 अप्रैल से 8 मई के दरमियान किए जा सकते हैं। खुसूसी ज़ुमरे के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक 7 और 8 मई को की जाएगी। पहले मरहले की सीट अलाटमेंट 14 मई को शेड्यूल है और जिन तलबा ने सीटें हासिल की हैं उन्हें 15 और 23 मई के दरमियान खुद ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा। इसी तरह 1 जुलाई को क्लासेस शुरू होने से पहले 2 और दाखिले काउंसलिंग की जाएंगी। इंसान को ये मालूम नहीं होता कि मौत किस सिमत से आ पहुँचे। बाद औक़ात अपनी कोई गलती ना होने के बावजूद दूसरों की गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा एक अफसोसनाक सड़क हादसा आंध्र प्रदेश में पेश आया, जहाँ पर हाईकोर्ट के वकील बी श्रीनिवास राव 55 साल की जान चली गई। ये दिल दिलाने वाला वाक़या हफ्ते की शाम आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के केसरा टोल प्लाजा पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक श्रीनिवास राव की कार टोल बूथ पर रोकी हुई थी कि इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आने वाला सीमेंट फ्लाई ऐश से लदा एक लॉरी टैंकर बेकाबू होकर कार पर उलट गया। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर लॉरी के नीचे दबकर तबाह हो गई और वकील श्रीनिवास राव ड्राइविंग सीट पर ही मौके पर ही दम तोड़ गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाडीगुड़ा के रहने वाले श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोट डालने के लिए अपनी BMW कार में विजयवाड़ा आए थे। काम मुकम्मल करने के बाद वो हफ्ते की दोपहर हैदराबाद वापस रवाना हुए। शाम 4 बजे जब वो केसरा टोल प्लाजा पहुंचे तो टोल बूथ की जानिब बढ़ रहे थे। उनके आगे एक कार रुकने पर उन्होंने अपनी गाड़ी भी रोक ली। इसी दौरान एक टैंकर जो इब्राहिमपट्टनम के VTPS से सीमेंट फ्लाई ऐश लेकर जगैया पेट की सीमेंट फैक्ट्री जा रहा था। तेज रफ्तारी के बाइस से ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया। ड्राइवर जो तमिलनाडु का रहने वाला बताया जाता है, टोल प्लाजा पर दूसरे और तीसरे लेन के दरमियान उलझन का शिकार हो गया और गाड़ी को काबू में न रख सका। रफ्तार कम न होने के बाइस टैंकर पहले डिवाइडर पर चढ़ गया और फिर सामने मौजूद कंक्रीट के सुतून से टकराकर अचानक उलटकर श्रीनिवास राव की कार पर जा गिरा। तकरीबन 70 से 80 टन वजनी टैंकर के नीचे दबकर कार मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हो गई। महकमा मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक इन दिनों तेलंगाना में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस आवाम का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के आवाम के लिए एक और तशवीशनाक खबर देते हुए खबरदार किया है कि आइंदा 7 दिनों तक गर्मी की शिद्दत गैर मामूली हद तक बढ़ने वाली है। माहिरीन के मुताबिक रियासत भर में लू की लहर चलने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र आवाम को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। खासतौर पर शुमाली और मशरिकी अदला में सूरज की तपिश ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी।
जिला आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और नलगुंडा में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने वादे किया है कि दिन के दर्ज हरारत में मामूल से 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है, इसलिए दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। हैदराबाद समेत अतराफ के अदला में भी शदीद गर्मी बरकरार रहने की पेशकयासी की गई है, जबकि हवा में नमी के कमी के बाइस हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने का खतरा बढ़ने का इंतबाह जारी किया गया। तेलंगाना में कल जारी होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताज में नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर रियासत भर में कम से कम 8 तलबा ने खुदकुशी कर ली, जिससे उन खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के वारिसपुरा में 16 साल कल्याणी, नाचारा में 16 साल लक्ष्या, जिले मेदक के वेलदुर्ती मंडल के मंगलपुरती गाँव में 16 साल साईराम, आदिलाबाद जिले के उतनूर में 17 साल सौजनिया, मेदक जिले के भूतपुर मंडल के अन्ना सागर गाँव में 17 साल श्रवणी, जिले सूर्यापेट के चंदूपटला गाँव में 17 साल सौजनिया, जिले खम्मम का 16 साल अक्षंत और जिले रंगारेड्डी के फारूक नगर गांव में 16 साल अभय यादव ने अपनी जान ले ली। खुदकुशी करने वालों में 5 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक उन तलबा ने इंटर नताइज में नाकामी के बाइस जहनी दबाव और मायूसी का शिकार होकर ये इंतहाई कदम उठाया। तेलंगाना हुकूमत ने काबीना में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए रियासती गवर्नर से हुकूमत के सिफारिश करदा नामों की मंजूरी की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन को 30 अप्रैल तक असम्बली या कौंसिल में किसी एक इदारे का रुकन मुंतखब होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान मोहम्मद अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल किया था। दस्तूर के मुताबिक असम्बली और कौंसिल की रुकनीत के बगैर सिर्फ 6 माह तक काबीना में बरकरार रहने की गुंजाइश है। मोहम्मद अज़हरुद्दीन के 6 माह 30 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएंगे और उस वक्त तक गवर्नर से हुकूमत की सिफारिश करदा नामों की मंजूरी हासिल करने की मसाई शुरू की गई है। बताया जाता है कि गवर्नर के सेक्रेटरी के जरिए हुकूमत की दरख्वास्त शिव प्रताप शुक्ला तक पहुँचाई गई है। तवक्को है कि हुकूमत के एक सीनियर वजीर अनकरीब गवर्नर से मुलाकात करते हुए रियासती काबीना की तरफ से गवर्नर कोटे के तहत सिफारिश करदा मोहम्मद अज़हरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम के नामों की मंजूरी की दरख्वास्त की जाएगी। BRS के वर्किंग सदर केटीआर ने ऐलान किया है कि रियासत में अवामी मसाइल के हल के लिए आइंदा साल यानी कि साल 2027 में रियासत गिर पदयात्रा का एहतमाम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पार्टी का नाम दोबारा TRS यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति रखा जाए। इस सिलसिले में पार्टी सरबराह KCR का फैसला कतई रहेगा। आइंदा इंतखाबात में BJP से मुफाहमत को खारिज अज़ इम्कान करार देते हुए केटीआर ने कहा कि उनकी पार्टी तनहा मुकाबला करेगी। केटीआर ने कहा कि मुफाहमत पर साबिक के तजुर्बात की रोशनी में तनहा मुकाबले का फैसला किया गया। मंचरिया जिले में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि हल्के जात की असरनो हदबंदी से रियासत तेलंगाना में असेंबली और लोकसभा की नशिस्तों में इजाफा होगा, जिसके नतीजे में पार्टी कायदीन के लिए ज़ायद मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मई और जून में पार्टी की रुकनियत सादी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और कारकुनों के लिए ट्रेनिंग कैंपस मुनक़्क़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ KCR के ज़रिए ही मुमकिन है।